ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर नमस्ते भारत। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आइए नमस्ते भारत की शुरुआत कर लेते हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में बाबरी मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों को सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। बंगाल में मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं, राज्यपाल ने कहा है कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो राज्यपाल की तरफ से यह बात कही गई है। आपको बता दें कि यह जो मामला है वो टूल पकड़ता हुआ जब नजर आया, जब टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने यह बयान दिया था कि 6 तारीख को आधारशिला रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की। और ऐसे में अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। चुनाव भी होने हैं जल्दी बंगाल में, लेकिन उसके पहले यह मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि बंगाल में मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं है। और अब खबर बरेली से, जहां पर मिनी बाईपास पर एक खड़ी हुई कार में आग लग गई। आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का यहां पर माहौल बन गया था। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि मिनी बाईपास पर होंडा के शोरूम के सामने ये कार खड़ी थी। अचानक इस कार में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, लोग कार के आसपास खड़ी अपनी गाड़ियों को हटाने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक कार को खड़ा करके थोड़ी देर के लिए ड्राइवर किसी काम से गया कि कार के बोनट से धुआं उठने लगा और थोड़ी ही देर में आग पूरी कार में फैल गई। आसपास के दुकानदारों ने पानी डालकर आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। बाद में दमकल की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती की, जहां पर प्रॉपर्टी विवाद का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को उसके घर में ही कैद कर लिया। घर के रास्ते को टीन लगाकर पूरी तरह से रोक दिया गया है। टीन को इस तरह से लगाया गया है कि घर से कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं बचा है। पिछले कई घंटों से महिलाएं और बच्चे घर के अंदर ही बंद हैं। बताया जा रहा है कि 2 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा है। जिस भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो गोरखपुर में सिपाही के पद पर तैनात है। स्थानीय पुलिस को शिकायत दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस भी बिना किसी कार्रवाई के बैरंगी वापस लौट गई। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मडुअर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार हाईवे किनारे खड़े हुए डीसीएम में जा घुसी और इस दर्दनाक हादसे में 4 ट्रेनी डॉक्टर्स की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब चारों ट्रेनी डॉक्टर देर रात यूनिवर्सिटी के बाहर कार से घूमने निकले थे। तभी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर उनकी कार खड़े डीसीएम में जा टकराई। भीषण हादसे में चारों डॉक्टर्स की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि चारों नशे की हालत में थे। कार से शराब की बोतलें और चिप्स के पैकेट मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने कार से सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के शिकार सभी युवक 2020 एमबीबीएस बैच के छात्र थे और एमबीबीएस पूरी करने के बाद वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। तो वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक खुफिया सूचना पर गांजा तस्करी पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टीम ने 3 भारतीय यात्रियों के साथ-साथ करोड़ों का गांजा जब्त किया है। बता दें कि एयरपोर्ट पर तैनात टीम ने एक पुरुष और 2 महिला यात्रियों को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया। जब इनके बैग की तलाशी ली गई तो टीम के भी होश उड़ गए, क्योंकि उस 10 पैकेट में हाइड्रोपोनिक कैनबिस था, जिसका वजन 2 किलो 700 ग्राम है और इसकी कीमत 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। तस्कर वैक्यूम सील पैकेट में उच्च श्रेणी के गांजे की तस्करी बैंकॉक से कर रहे थे। बता दें कि पिछले 6 महीने में डीआरआई ने लखनऊ एयरपोर्ट से 75 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वृंदावन सेक्टर 8 स्थित कूड़ा डंप पॉइंट पर भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने विकराल रूप ले लिया। आग का असर आसपास के घरों तक पहुंचने लगा। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वृंदावन सेक्टर 8 के कूड़ा डंपिंग पॉइंट पर भीषण आग लगी है। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। जिस जगह पर आग लगी
वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर मेयर सुषमा खरकवाल का आवास भी है। अगर आग और फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोग ठेकेदार और नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेवार बता रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं बिहार की, जहां रोहतास में उस वक्त दहशत का माहौल देखने को मिला जब एक तेंदुआ गांव में घुस गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ के बाद तेंदुआ यहां वहां भागता हुआ नजर आ रहा था। तस्वीरों में देखिए इस खूंखार तेंदुए को, जो भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए इधर से उधर भाग रहा है, तो कहीं किसी के घर के बाहर आराम फरमाता भी नजर आ रहा है। दौड़ते हुए तेंदुए पर लोगों ने ईंट पत्थर भी बरसाए, जिससे वो गांव से दूर भागे, लेकिन भीड़ के बीच तेंदुआ दौड़ता भागता ही रहा। तेंदुए ने इस बीच एक नहीं बल्कि कई लोगों पर हमला बोला। 2 युवक हमले में घायल हो गए और कुछ लोगों को मामूली जख्म पहुंचे हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गई। और आइए अब आपको हादसों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें दिखा देते हैं फटाफट। अमरोहा में हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार। हादसे में कार में सवार 4 डॉक्टर्स की मौत हो गई। कार के तेज रफ्तार होने पर हादसा हुआ है, ऐसी आशंका जताई जा रही। नशे में कार ड्राइव करने की भी बात आई है सामने। अमृतसर पठानकोट रोड पर कथुनंगल के पास यह हादसा हुआ। बस और बजरी से भरे हुए वाहन की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत, बस में सवार 35 से 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बटाला से अमृतसर ये बस आ रही थी। लखनऊ में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। नगर निगम जोन 8 के डंपिंग जोन में यह भीषण आग लगी। लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आग से उठ रहे जहरीले धुएं से लोगों की परेशानी बढ़ी। बरेली में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। कुछ ही देर के भीतर पूरी कार जलकर खाक हो गई। लोगों की कोशिश रही आग बुझाने की, जो कि नाकाम साबित हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मोहल्ला क्लिनिक में भीषण आग लग गई। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में यह आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, आग पर काबू पाया गया। और आइए बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ने कई मेडिकल स्टोर्स पर छापामार कार्रवाई की। खामी पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोर को लाइसेंस रद्द भी उनका कर दिया गया। जैसे ही औषधि निरीक्षक की टीम छापेमारी के लिए पहुंची, हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप बांगरमऊ की फर्म अंबिका हेल्थ केयर ने लखनऊ की फर्म इधिका से खरीदी थी, जिसके बाद कोडीन युक्त सिरप को यहां के 2 मेडिकल स्टोर को बेचा गया। अंबिका हेल्थ केयर ने 1,19,000 से ज्यादा सिरप की शीशियां लखनऊ की इधिका फर्म से करोड़ों रुपए में खरीदी थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने अंबिका हेल्थ केयर के प्रोपराइटर अजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि वो कोडीन युक्त सिरप को नशे के रूप में बेच रहा था। वहीं रसूलाबाद स्थित नंदिनी मेडिकल स्टोर में भी छापा मारा गया, जिसके नाम पर कई बिल काटे गए थे। नशे के इस नेटवर्क में बड़े पैमाने पर हेरफेर और अवैध सप्लाई की बात सामने आ रही है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। फिलहाल अंबिका हेल्थ केयर का मालिक अजय कुमार फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो देखिए, पंजाब में अमृतसर पठानकोट रोड पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब यात्रियों से भरी हुई बस की गिट्टी से लदे हुए लोडर से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक ने एकदम से यू टर्न ले लिया और सामने से आ रही तेज रफ्तार बस सीधा ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद बस में सवार यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए और सड़क किनारे बैठ गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने करीब 35 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे में बस के आगे से परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया और यातायात शुरू कराया। इंडोनेशिया की उत्तरी सुमात्रा में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। कई गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बाढ़ के मलबे से कई इलाके दलदल में तब्दील हो गए। तस्वीरों में बाढ़ बारिश से मची तबाही साफ दिख रही है। कहीं मिट्टी का ढेर है तो कहीं टूटे पेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों में मिट्टी का ढेर लगा है
तो कई गाड़ियां मलबे में ही दब गई हैं। तबाही का यह मंजर इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा का है, जहां अभी भी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बर्बादी का मंजर देखकर ही यहां के लोगों की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि पूरे इंडोनेशिया में बाढ़ बारिश से 770 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और लगभग 800 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पर देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला रामपुर की जिला जेल में बंद हैं। कल जब आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा उनसे मुलाकात करने के लिए जेल पहुंची तो आजम और उनके बेटे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। रामपुर की इसी जेल में आजम खान 17 नवंबर से बंद है। बुधवार को उनसे दूसरी बार मिलने उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बहन निखत अखलाक और बड़े बेटे अदीब आजम जिला जेल पहुंचे थे। लगभग 1 घंटे तक ये सभी जेल के अंदर रहे, लेकिन जब बाहर निकले तो पता चला कि इन लोगों की कोई मुलाकात आजम खान से नहीं हो पाई। सवाल यह था कि मुलाकात आखिर हुई क्यों नहीं। जब यह सवाल डॉक्टर तंजीम फातिमा से किया गया तो उन्होंने बताया कि कारण तो पता नहीं, लेकिन दोनों ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उधर से इनकार हुआ ना, अब्दुल्ला ने महिला से इनकार कर दिया। और आजम खान ने भी नहीं मिला? ना, वो भी नहीं मिला। अच्छा। जेल से बगैर मिले लौटा परिवार गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया, लेकिन किस वजह से इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, इसका खुलासा नहीं हो पाया। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं टॉप 5 खबरें विदेशों से जुड़ी हुई। गजा में मिले इजराइल के एक और बंधक के अवशेष डीएनए जांच के लिए लैब भेजे गए हैं सैंपल्स। शांति समझौते के तहत हमास और इजराइल लौटा रहे एक दूसरे नागरिकों की शव। यूक्रेन के पूर्वी डोनियस के इलाके के पास रशिया के हमले से तबाह हुए शहर का वीडियो आया सामने। खंडहर नजर आ रही शहर की इमारतें। बमबारी की वजह से शहर की ज्यादातर इमारतें तबाह हो गई है। शहर का रशिया के कंट्रोल का दावा। वेनेजुएला के समर्थन में उतरा चाइना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का बयान, कहा कि चीन किसी भी बहाने से वेनेजुएला के घरेलू मामलों में बाहरी दखल का विरोध करता है। अमेरिका के मैरीलैंड में फूड कोर्ट में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से एक शख्स की मौत की जानकारी। हमलावर की तलाश पुलिस कर रही है। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में बाढ़ से हुई भारी तबाही। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तबाही के निशान आ रहे नजर। 800 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू टीमें लगातार कर रही तलाश। और आइए बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां पे तिरुवन्नामलाई में अन्नामलाई पहाड़ी पर महादीपम का भव्य नजारा देखने को मिला। साथ ही पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। इस भव्य नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दूर से आए लोग भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए अन्नामलाई पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां महादीपम का पूजन किया गया। साथ ही मंदिरों में विशेष पूजा के आयोजन किए गए। शहर की सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई दी तो मंदिरों में घंटों की गूंज थी। वहीं आनंदमलई पहाड़ी की जमीन से 2688 फीट ऊंचाई है, जहां विश्व का सबसे बड़ा दीप जलाया गया। बताया जा रहा है कि महादीपक के लाखों लोगों ने दर्शन किए। माना जाता है कि कार्तिक महीने में महादीपम के दर्शन करने से लोगों को मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध अन्नामलाइयार मंदिर में वीवीआईपी पास के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मंदिर प्रशासन और सत्ताधारी दल के नेताओं की मिली भगत से डुप्लीकेट पास बेचे जा रहे थे, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। अन्नामलाइयार मंदिर में दर्शन के लिए फर्जी वीवीआईपी पास तैयार किए जा रहे थे और इन डुप्लीकेट पास को 2500 रुपए में बेचा जा रहा था। ये वीवीआईपी पास मंदिर प्रशासन नहीं बल्कि ईशानिया लिंगम और यात्री निवास के कमरों में बनाए जा रहे थे। आरोप है कि डीएमके पार्षद, यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ स्थानीय नेता इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं, जिनकी मिलीभगत से वीवीआईपी पास बनाए और बेचे जा रहे थे। जैसे ही एबीपी की टीम वहां पहुंची, हड़कंप मच गया। चैरिटी विभाग के अधिकारी मौके से भाग निकले और जो लोग वीवीआईपी पास तैयार कर रहे थे वो भी फरार हो गए। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच में खुलासा हुआ कि कई पास डीएमके एडमिनिस्ट्रेटर और बीएलए 2 के नाम पर नकली तरीके से तैयार किए गए थे। अन्नामलाइयार मंदिर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
आपको बता दें कि तिरुवन्नामलाई देश के 20 सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। यहाँ पर इन दिनों कार्तिकेय दीपम का 10 दिवसीय उत्सव चल रहा है, जिसमें रोजाना 5 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, यूपी के मुरादाबाद में एक पत्नी को अपने देवर से ही इश्क हो गया और उसके बाद दोनों ने मिलकर ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया जिससे एक बार के लिए पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। उस रात अंशु अपने पति को छोड़ बच्चों को साथ लेकर मायके आ गई। इधर देवर नवनीत भी भाभी से शादी करने के लिए उतावला था और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों ने सोची समझी रणनीति के तहत पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। अंशु मायके पहुंची, उधर नवनीत आधी रात को कट्टा लेकर रुपेंद्र के घर पहुंचा और चुपके से कनपटी पर गोली चला दी। नवनीत रुपेंद्र की आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा, लेकिन उसका राज तब खुला जब पुलिस ने मौकाए वारदात पर कट्टे का खोखा बरामद किया। पुलिस ने जब सख्ती से नवनीत से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। जो मृतक की पत्नी है एवं मृतक का जो चचेरा भाई है, उनके बीच में अवैध संबंध थे, इस कारण से कि मृतक ने जब उसके बारे में मना किया तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई जिसमें कि उसको गोली से उसकी मृत्यु कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों सलाखों के पीछे हैं। और आइए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर की, जहां से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर 5 बच्चों की मां को 18 साल के लड़के से प्यार हुआ और पति की मौजूदगी में ही उसने दूसरी शादी भी कर ली। भगवान को साक्षी मानकर निखिल और मुन्नी देवी ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। मुन्नी देवी ने अपने 18 साल की उम्र वाले पति के पैर छुए। गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद निखिल ने मुन्नी की मांग में सिंदूर भरा और ये सब मुन्नी के पहले पति और बच्चों के सामने हो रहा था। अब निखिल कह रहा है कि अगर पहले पति ने खुशी खुशी 5 बच्चे दिए तो ठीक, नहीं तो सिर्फ मुन्नी के साथ ही जिंदगी बिता देगा। तुम अगर देंगे रख लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे, खिला लेंगे, कुछ भी करके खिलाएंगे। गाड़ी उड़ी चलाकर, गाड़ी उड़ी, हाँ, टेम्पो चलाते हैं। मुन्नी और निखिल फोन पर बात करते थे। इसी को लेकर मुन्नी के पहले पति को शक हुआ तो उसने खुद दोनों की शादी करवा दी। छोड़ रहे हैं, बदनाम कर दिए तो क्या करें। इनसे बात करते थे, देवर समझ के बदनाम करने लगे, सबसे बोलने लगे कि रखिए रखिए, इतनी न तैती सब जगह बदनाम कर दिए। मुन्नी देवी की पहली शादी 16 साल पहले हुई थी, 5 बच्चे भी हैं, लेकिन जब निखिल से प्यार हुआ तो सब कुछ भूल गई। लड़के के सहारे जिएंगे साहब, कोई जरूरी है बीवी रखना? अब सीख गए कि बीवी कैसी होती है साहब। वैसे तो मुन्नी देवी के 9 बच्चे हुए, जिनमें से 4 बच्चों को बचाया नहीं जा सका था। अब मुन्नी के पहले पति 5 बच्चों को अपने साथ ही रखेंगे। देखिए, मौत कब, कैसे और कहां आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जो हादसा हुआ है उसे सुनकर शायद ही कोई विश्वास करे। ये हादसा इस तरह से हुआ कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सड़क पर एक गार्ड पैदल चलता हुआ नजर आया, जिसके कंधे पर बंदूक टंगी थी। इस गार्ड को पीछे से आ रहे बाइक वाले ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद बंदूक जमीन पर गिरी और फायर हो गया। बंदूक से निकली गोली सड़क किनारे बाइक पर बैठे 2 युवकों को जाकर लगी। दोनों युवकों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई। हम रोड के उस साइड में बैठे हुए थे, दोनों बंदे बातें कर रहे थे। जैसे हम गार्ड आया बैंक की तरफ से, उस पास से जैसे पहुंचा, एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारा, बंदूक नीचे गिर गई, उसके बाद गोली लगी हम लोग। जांच में पता चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास कैश वैन आई थी और जिस गार्ड की बंदूक से गोली चली वो इसी कैश वैन का था। जांच में ये भी पता चला कि डबल बैरल बंदूक लोडेड थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि दोनों कारों का अगला हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पहले इस किया कार को देखिए, जिसका अगला हिस्सा कबाड़ में बदल चुका है। टक्कर के बाद किया कार के एयरबैग खुल गए, जिसके चलते कार चला रहे शख्स की जान बच गई। कुछ ऐसा ही हाल काले रंग की स्क्रेटा का हुआ। दोनों कारों के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिसके बाद दोनों कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक कार में 2 लोग सवार थे, जबकि एक कार में सिर्फ ड्राइवर था। तीनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। देखिए, यूपी के बरेली में एक लड़का और लड़की लव मैरिज करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वो पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाना चाहते थे, लेकिन तभी कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर बवाल हो गया। लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, लेकिन लड़की के घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही दोनों कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, लड़की के मामा ने उसे पकड़ लिया। लड़की रो रही थी, लड़का उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब एकता श्रीवास्तव ने थाने में लिखकर दिया कि उसने अपनी फर्जी से अजय पाठक के साथ शादी की।
उसने ये कदम इस वजह से उठाया क्योंकि उसके घर वाले किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ जबरन उसकी शादी करना चाहते थे, जो उसे मंजूर नहीं था। इन दोनों की शादी का दस्तावेज भी सामने आया, जिसे आर्य समाज ने जारी किया। शादी के बाद ये दोनों बरेली के एसएसपी से मिलने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों पर एक्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ में आरपीएफ और पुलिस ने इनके खिलाफ ज्वाइंट अभियान चलाया। ये अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाया गया। इस अभियान के तहत ज्वाइंट टीम गोमती नगर के पिटलाइन एरिया में मौजूद अवैध बस्ती में पहुंची, जहां पड़ताल की। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब बांग्लादेशी बस्तियों को कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि सिर्फ बांग्लादेशी बस्ती नहीं, बल्कि जो बस्तियां कहीं ना कहीं बसी हुई हैं और लोग रह रहे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला करते हुए सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश की जाए और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही नीतीश के मंत्री अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई। पटना के पौष इलाके राजा बाजार में जैसे ही निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंचे, हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने खुद से अपनी दुकानें हटा ली, उन पर तो फाइन लगा, और जिन लोगों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई, उन्हें जबरदस्ती हटाया गया। इस पूरी ड्राइव के दौरान एक ठेला वाला भी निगम के कर्मचारियों से गुहार लगाता दिखा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उल्टा उसके ठेले को बुलडोजर से उठाकर कूड़े वाली गाड़ी में पटक दिया गया। इधर विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई को गरीबों का उत्पीड़न बताया। हरियाणा की पानीपत पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जो अब तक 4 मासूमों को मौत के घाट उतार चुकी थी। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ऐसे ऐसे राज उगले जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला एक साइको किलर है जो अब तक 4 मासूमों की जान से खेल चुकी है। पुलिस के मुताबिक पूनम सुंदर सुंदर बच्चों को निशाना बनाती और हर बार उन्हें टब, बाथरूम के हौद या पानी के किसी छोटे कंटेनर में डुबोकर मार देती। हैरान करने वाली बात तो ये कि उसमें खुद का बेटा भी शामिल था। मासूम की हत्याओं का राज 1 दिसंबर को एक शादी समारोह के दौरान खुला, जब पुलिस को 6 साल की बच्ची विधि की हत्या का पता चला। दरअसल टब छोटा था और विधि की हाइट ज्यादा थी। तभी पुलिस को शक हुआ कि विधि छोटे टब में कैसे डूब सकती है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे और घर में पूनम ही आती जाती दिखाई दे रही थी। जब बारात चली गई, पिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं, उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। फिलहाल पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही अब पूनम के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि आखिर उसने और कितने बच्चों को निशाना बनाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।